Very good morning, everyone. I am your computer teacher from Premchand Memorial Public School. Students, today is computer class and today we will discuss your chapter number 2, which is hardware and software. Okay, so you just listen carefully and try to understand. So let's start today's class. A computer system can be considered to be made up of two main components, hardware and सॉफ्टवेयर. स्टूडेंट्स, कंप्यूटर सिस्टम को कंसिडर किया जा सकता है जो कि दो मेन कंपोनेंट से बना होता है. सो दीज आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर, all the physical devices such as monitor, mouse, keyboard and CPU that you can touch and feel constitute the hardware components. Students, जो भी सारे physical devices होते हैं, okay, like monitor, mouse, keyboard, CPU, जिन्हें हम touch कर सकते हैं, feel कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? वो सभी hardware components होते हैं. However, hardware alone cannot perform any task on its own until it is given some instructions. And students, जो हार्डवेयर है वो अपने आप वर्क नहीं कर सकते जब तक कि उन्हें कोई इंस्ट्रक्शंस न दी जाए. ओके. सॉफ्टवेयर. Software is a set of programs and related data that are used to give instructions to the hardware. स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं उससे रिलेटेड डेटा है जो वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हार्डवेयर को दिए जाते हैं वर्क करने के लिए. ओके. तो वो जो इंस्ट्रक्शंस है या सेट ऑफ प्रोग्राम है वो क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर है. ओके. यू कैन नॉट टच सॉफ्टवेयर एज यू कैन डू विद हार्डवेयर. हम स्टूडेंट सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, ना उसे हम फील कर सकते हैं. ओके, वी कैन सी दैट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. यू कैन सी स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर हैज़ टू टाइप्स. ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. System software or application has three types. Okay, operating system, language processor, utility software. And application software has two types, general purpose application software and specific purpose application software. System software. The system software is required to control the overall operations of a computer system. सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टूडेंट, उसकी ज़रूरत क्या होती है? उसकी ज़रूरत होती है ओवरऑल ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, एक कंप्यूटर सिस्टम के. ओके. इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. इसको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड लैंग्वेज प्रोसेसर एंड थर्ड इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ओके. Operating system. It is a software that lets you communicate with the computer. ये क्या है स्टूडेंट? ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें कम्युनिकेट करने देता है कंप्यूटर के साथ. यू आर एबल टू गिव इंस्ट्रक्शंस एंड गेट योर वर्क डन ऑन द कंप्यूटर बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर की या ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही हम क्या कर सकते हैं? हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कंप्यूटर को अपना वर्क कराने के लिए, ठीक है. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हम कोई भी वर्क कंप्यूटर से नहीं करा सकते, उसे कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते. अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. और कंप्यूटर विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के रन नहीं कर सकता. ओके. इट सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर. और स्टूडेंट ये क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है एक इंटरफेस यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में. ओके. यू कैन सी सम ऑपरेटिंग सिस्टम आर गिवन. ओके. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस,
एंड्रॉयड, iOS, ये जो स्टूडेंट ये हमारे फ़ोन में यूज़ होते हैं नीचे वाले दो, एंड ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं. ओके. Utility software. Utility software is an app program designed to perform maintenance or housekeeping work on a computer system in order to ensure its smooth functioning. स्टूडेंट, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये क्या है? ये एक ऐप है या हम प्रोग्राम कह सकते हैं, ठीक है, जो डिज़ाइन किया गया होता है, जो हाउस कीपिंग होता है कंप्यूटर का, मतलब कोई भी वर्क करना, ठीक है, उसको प्रॉपरली वर्क करना, उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है. ये क्या करता है स्टूडेंट? ये इंश्योर करके रखता है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो एकदम स्मूथली वर्क करे, उसके सिस्टम एकदम स्मूथली वर्क करे, कोई प्रॉब्लम ना आए. एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर डिस्क क्लीनअप एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. ओके, इसके एग्जाम्पल क्या है? जो हमारे एंटीवायरस होते हैं, एंटीवायरस क्या करता है? ये हमारे जो कंप्यूटर होते हैं उसके वायरस को हटा देता है और हमारे सिस्टम को स्मूथली वर्क करने की एबल बनाता है, ठीक है. लैंग्वेज प्रोसेसर. सॉफ्टवेयर आर क्रिएटेड बाय राइटिंग प्रोग्राम्स इन कंप्यूटर लैंग्वेजेस. स्टूडेंट, जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं? वो क्रिएट किए जाते हैं प्रोग्राम लिखकर. कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें लिखकर, और वो किस लैंग्वेज में होते हैं? वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में होते हैं. देयर आर मैनी कंप्यूटर लैंग्वेजेस सच एज सी, C++, C#, पाइथन एंड जावा. तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? वो हैं C++, C#, पाइथन एंड जावा, और भी बहुत सारी होती हैं, राइट. अ लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ सॉफ्टवेयर दैट translates or converts a program written in a computer language into the machine language so that it can be understood by a computer. And student, एक जो लैंग्वेज प्रोसेसर होता है वो क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि ट्रांसलेट करता है या कन्वर्ट करता है एक प्रोग्राम को जो लिखा गया होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ओके, उसे कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ओके, ताकि कंप्यूटर उस लैंग्वेज को इजीली समझ सके और हमारे द्वारा जो दिए गए इंस्ट्रक्शंस हैं उनको समझ सके, ओके. और कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 and 1, ओके. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. An application software is a set of programs designed to help users perform specific tasks. Means जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो क्या है? वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो डिज़ाइन किया गया होता है यूज़र के जो स्पेसिफिक टास्क हैं उसको परफॉर्म करने के लिए, ओके. दे मे बी इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर डिपेंडिंग अपॉन द यूज़र रिक्वायरमेंट्स. और स्टूडेंट, ये यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनके कंप्यूटर या सिस्टम में इंस्टॉल हो सकते हैं, ओके. The application software can further be divided into two categories. These are general purpose application software and specific purpose application software. स्टूडेंट, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर and specific purpose application software. General purpose application software is developed keeping in mind the general needs and requirements of a large number of people. Students, जो large number of people है उनकी general needs और requirements को ध्यान में रखकर general purpose application software को develop किया गया है. Some examples of such software are, कुछ examples यहाँ पर बताए गए हैं. क्या है वो? वर्ड, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, मेल, ये सभी क्या है स्टूडेंट्स? ये जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं, ओके. इनको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, राइट. PDF बनाने के लिए पेंट का यूज़ करते हैं, गूगल ड्राइव का यूज़ करते हैं, राइट. स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Specific purpose application software is developed keeping in mind the specific requirements of an organization or an individual. So student,
जो हमारा स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनको किस तरीके से डेवलप किया गया है, उन्हें डेवलप किया गया है एक ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को ध्यान में रखकर, ओके, ताकि वो अपना एक स्पेसिफिक टास्क कर सके, स्पेसिफिक वर्क कर सके या अपना अलग भी कर सके, ओके। सॉफ्टवेयर डिजाइन स्पेशली टू अचीव स्पेसिफिक टास्क आर ऑल्सो नोन एज कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। और स्टूडेंट्स, ये जो सॉफ्टवेयर हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं स्पेशली स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए किए जाते हैं, ओके। तो इनको हम कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर रिजर्वेशन सिस्टम यूज्ड एट एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन, पेरोल सिस्टम यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस, बिलिंग सिस्टम यूज्ड एट सुपरमार्केट्स। सो स्टूडेंट्स, जो स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनके एग्जांपल्स क्या हैं? उनके एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं एयरपोर्ट्स पर, राइट, रिजर्वेशन के लिए जो यूज़ किए जाते हैं एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशंस पर, ओके। एंड जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर्स, एंड स्टूडेंट बिलिंग सिस्टम जो होता है हमारी सुपरमार्केट्स में, वो सभी क्या है, वो स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं, ओके स्टूडेंट्स। आई होप you understood today's class. If you have any query, you can ask to me freely. So thank you so much.